नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय 6 प्रश्नावली 6.2 से, जिसमें कि सवाल नंबर 3 दिए लिया गया है। सवाल नंबर 3 में देखेंगे ये क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। आकृति जो है 6.18, यहाँ जो बगल में आकृति दिया हुआ है ना, आकृति नंबर 6.18, इस आकृति में एल एम समांतर सी बी है। मतलब एल एम जो है ये एल एम के समांतर, ई वाला के समांतर में क्या है, ये सी बी इसके समांतर में है, ठीक है। और एल एन समांतर है सी डी, मतलब कि एल से एन तक समांतर है सी से डी तक का है। तो हमें दिखाना है इसको कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, अर्थात हमें क्या दिखाना है, ए से एम तक और बटा ए से बी तक पूरे, ठीक है। फिर दूसरा ए एन, इधर वाला में ए एन और बटा पूरे ए डी दिखाना है ना, ये सिद्ध करना है हमें। चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं, तब तक के लिए आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है लिख लेंगे, हल, ठीक है। हल करना शुरू करेंगे और यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में कौन सा त्रिभुज ननु, ये जो ए है यहाँ से लेकर के बी तक, फिर सी, ये वाली त्रिभुज जो ऊपर वाली त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से देख लेना है त्रिभुज को, उसके बाद हिसाब को बनाना है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ए बी सी में दिया हुआ है क्या है, एल एम समांतर है सी और बी का, ठीक है। एल एम समांतर सी बी, ये अपने पास दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भैया ये मेरा दिया हुआ था, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर आधारभूत अर्थात कहिए थेल्स प्रमेय लगा दें, यहाँ पे अगर हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करें तो थेल्स प्रमेय अर्थात थेल्स बाबा ने क्या बताया था अपने आप को, थेल्स प्रमेय से हम लोगों को क्या बता के गया है वो, कि यदि कोई भुजा इस तरह से एल एम समांतर सी बी है तो मतलब उसका समानुपातिक रूप से वो बराबर होगा। अर्थात ऐसा कहिए कि ए से लेकर के एम तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ए से एम तक और बी से एम तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये अनुपातिक रूप से बराबर है, मतलब बटा के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। तो बी एम और बराबर हो जाएगा ए एल, मतलब ए से लेकर के एल तक, फिर एल से लेकर के सी तक, अर्थात इसको आप कह सकते हैं ए एल बटा सी एल, है ना। ये दोनों बराबर होगा। इसको आप मान लीजिए कि ये आपका समीकरण 1 है, ऐसा रख लेते हैं। पुनः लिखेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे, पुनः त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी कह दीजिए, त्रिभुज ए सी डी में, मतलब अब की बार जो ऊपर वाला त्रिभुज लिए थे ना, पहले ये त्रिभुज लिए थे ऊपर वाला, और अब लेंगे त्रिभुज नीचे वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी डी में अब यहाँ पर अपने आप मतलब क्या बताया है, ये दिया हुआ है एन एल, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है एल एन और समांतर सी डी, तो हम लिखेंगे एल और एन, ये समांतर है सी डी का। एल एन समांतर किसका है, सी डी का समांतर है। तो इसके हिसाब से यहाँ भी हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बाबू, एल एन मतलब हो गया ये समांतर एल एन, ये वाली भुजा सी डी के समांतर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेकर के एन तक और बटे में एन से डी तक होगा, फिर ए से लेकर के एल तक और एल से लेकर के सी तक, ये बराबर होगा समानुपातिक रूप से, ठीक है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए एन बट एन डी बराबर हो जाएगा ए एल बट सी एल। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समीकरण 2 रख लीजिए, क्योंकि समीकरण 1 तो रखे ही थे, तो समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं, कॉमन चीज लीजिएगा, ए एल सी एल और ए एल बटा सी एल, ये दोनों कॉमन है, मतलब बराबर है, तो दोनों कट जाएगा, तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा ए एम बटा बी एम और बराबर हो जाएगा ए एन बटा एन डी।
यहाँ तक सही है, समझ में आ रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब ये बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, हमको व्युत्क्रम कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है। इसको व्युत्क्रम में अनुपातिक है, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स का विलोम मतलब इसको उल्टा करना, विलोम मतलब उल्टा, इसको उल्टा करना। अर्थात अपने पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, ए एम बटा बी एम, तो हम कहेंगे भैया बी एम बटा ए एम, हो गया उल्टा करने पर। और बराबर दिया हुआ है ए एन बटा एन डी, तो कहेंगे एन डी बटा ए एन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब दोनों बगल एक को जोड़ेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है ए एम बटा ए बी ना, इसीलिए दोनों में जोड़ना पड़ेगा। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक को जोड़ने पर, चलिए एक को जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा बी एम बटा ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटा ए एन प्लस 1। अब दोनों का अगर हम भिन्न का जोड़ कर दे, बट्टे के लगा सकते हैं, बट्टे के लगा सकते हैं, तो भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा ना। अब भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए ए एम और एक का एलसीएम लीजिएगा तो प्राप्त हो जाएगा ए एम, ठीक है। और ये जब कैंसिल हो जाएगा ए एम, तो यहाँ बचेगा बी एम, बी एम और प्लस ए एम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बराबर यहाँ भी वही काम करेंगे, ए एन कॉमन मतलब एलसीएम लेंगे तो ए एन ही आएगा, और यहाँ पर एन डी हो जाएगा और प्लस ए एन ही रहेगा। अब देखिए जब ऐसा हो गया तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में बी एम प्लस ए एम, मतलब हो गया देखिए बी एम और प्लस ए एम, दोनों को जोड़ने पर हम ए बी लिख सकते हैं। बी एम जोड़ ए एम, ये दोनों को आपस में अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बी, अर्थात हम लिख सकते हैं ना ए बी, ठीक है। बट नीचे में तो ए एम है ही, तो हम इसको ए एम लिख सकते हैं। और बराबर एन डी प्लस ए एन, मतलब एन से डी तक, एन से डी तक और प्लस ए एन बोला ना, तो ए एन ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, तो एन डी ये रहा और प्लस में ए एन ये रहा, दोनों को ऐड करेंगे तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करने पर ए डी प्राप्त होगा, तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी बट ए एन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए तो ये विलोम में प्राप्त हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे विलोम किए हुए थे इसीलिए विलोम में प्राप्त हुआ है। अब इसको पुनः विलोम कर देते हैं, थेल्स का विलोम पुनः लिखेंगे, थेल्स का विलोम, जब थेल्स का विलोम कर देंगे, उल्टा कर देंगे इस नियम को, तो क्या हो जाएगा ए एम बट ए बी और बराबर ए एन बट ए डी। हमें यही तो प्रूव्ड करना था, ए एम बट ए बी बराबर ए एन बट ए डी, तो ये प्रूव्ड हो गया, अर्थात ये प्रूव्ड हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ पुनः अगले सवाल पर लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।